क्रिमिनल ट्राइब का मतलब ये होता है कि आपके जो बच्चे हैं उनको भी क्रिमिनल घोषित किया जाए। बच्चे का कोई अपराध नहीं है, जन्मते ही वो क्रिमिनल ट्राइब में आ जाए। एक आदमी क्रिमिनल हो सकता है, उसका बच्चा क्रिमिनल नहीं हो सकता है। पूरे देश भर में इस तरीके की कितनी कम्युनिटीज है? पूरे देश भर में लगभग 400 से 500 कम्युनिटीज ऐसी हैं और जो देश की पॉपुलेशन का 15%। गवर्नमेंट कभी विचार नहीं करती है, कभी बात नहीं मानती, जो चल रहा है, लकीर का फकीर चल रहा है। रैन के आयोग की रिकमेंडेशन क्या थी? रैन के आयोग ने स्पष्ट बताया कि भाई इन कम्युनिटी का विकास तब होगा जब आप इनको सेपरेटली ट्रीट करें। 70% जो लोग हैं या तो गोचर भूमि में बैठेंगे, अभी कोई हाईवे निकलता है ना तो गोचर भूमि नहीं देखी जाती, कोई रेलवे निकलता है तो गोचर भूमि नहीं देखी जाती। लेकिन डीएनटी के पास घर नहीं है, उसके लिए ये सारे नियम लगा दिए, इसलिए उनको उखाड़ कर वहां से 6,000 करोड़ टैक्स एवरी ईयर डीएनटी कम्युनिटीज को। सबसे कमजोर तबका टैक्स दे रहा है लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं। डीएनटी कम्युनिटीज के अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक बैनर तले आए थे और उन्होंने विरोध जताया था। हमने जो ये आंदोलन 1 साल से कर रहे हैं, पहला आंदोलन हमने पाली में किया, मीडिया भी वहां पे आया, इवन हमने आक्रोश दिखाने के लिए गवर्नमेंट का राउंड भी चलाया। तो विधानसभा हमने घेराव की जो हमने 4 डिमांड रखी। एक, जो बालराई केस में हमारे 6 लोग हैं उनको तुरंत रिहा कीजिए। हमारे जोगी समाज के जो 7 युवाओं पे उन्होंने जो केस किया है, सारे केस वापस लेना चाहिए। हमारे लक्ष्मण नाथ जी जो भी का जो पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। पुलिस की गोली से मरे या गाड़ी से मिले, एक ही बात है। आपने डीएनटी कम्युनिटीज को बहुत दबा दिया, आप दबने वाले नहीं है। ये हक और अधिकार किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे। 78 साल से कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहाँ का लोकतंत्र है? कोई फर्क नहीं है अंग्रेजों में, प्रेजेंट गवर्नमेंट में, वो भी जेलों में मांग करती थी, आज भी हमारे लोग जेलों में। हम किस तरह का देश बना रहे हैं? गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी हालत में रुकेंगे नहीं, कुछ भी कर लो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज के हमारे गेस्ट इन न्यूज रूम में द हंटर के मेहमान लालजी देवासी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप एक्सिस बैंक में रीजनल हेड रहे हैं और बाद में आपने सर्विस से रिजाइन करके आप समाज सेवा में आए हैं। आप राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष हैं और साथ में डीएनटी संघर्ष समिति के भी अध्यक्ष हैं और समय समय पर आपने कई सारे सामाजिक मंचों पर डीएनटी कम्युनिटी के और पशुपालक संघ के आपने कई सारे मुद्दे उठाए हैं। तो सर, आपका द हंटर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपकी बात सही बोला। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो डीएनटी में जितने भी जो इसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज वगैरह आती है? डीएनटी का हमने डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड किया है। डीएनटी में 3 क्लास आती हैं। एक, डी नोटिफाइड क्लास, जैसे आपने कहा कि 1871 का जो सीटीए था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, उसमें जिन समाजों को, फिर उसके बाद बहुत सारे एक्ट बने, 24 बना, फिर दूसरे बने, उस एक्ट में बहुत सारी जातियों को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब ये होता है कि आपके जो बच्चे हैं उनको भी क्रिमिनल घोषित किया जाएगा। बच्चे का कोई अपराध नहीं है, जन्मते ही वो क्रिमिनल ट्राइब में आ जाता है। उनको एक एरिया तक सीमित रखा गया। यदि उनको उस एरिया से बाहर जाना है तो पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप ये कह सकते हैं कि उन ट्राइब्स को एक खुली जेल की तरह रखा गया, उनको एक कैदी की तरह रखा गया कि दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जब भी जाएंगे रिपोर्ट करना पड़ेगा और उनको हर 15-20 दिन में पुलिस थाने में जाके बताना पड़ेगा मैं यहाँ पे हूँ। तो बिल्कुल इनह्यूमन। कोई आदमी, कोई कम्युनिटी कैसे क्रिमिनल हो सकती है? मोस्टली इसमें एक आदमी क्रिमिनल हो सकता है, कम्युनिटी क्रिमिनल नहीं हो सकती। एक आदमी क्रिमिनल हो सकता है, उसका बच्चा क्रिमिनल नहीं हो सकता। लेकिन इस कानून में पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनल बनाया, उसकी जितनी भी जनरेशन आने वाली थी उसको सबको क्रिमिनल बनाया। इसमें जैसे बंजारा है, सांसी है, इस तरीके के तो कम्युनिटी के नाम्स वगैरह। हाँ, इसमें जो फिर उसके बाद में देश आजाद हुआ, जस्ट मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, और फिर
1952 में वो क्रिमिनल सीटीए जो एक्ट है वो रद्द किया गया। तो रद्द किया गया, पहले इन जातियों को जैसे बोला जाता था नोटिफाइड। नोटिफाइड का मतलब इनको अधिसूचित किया जाता था, नोटिफिकेशन दिया जाता था कि ये जातियां क्रिमिनल है। 1952 में जो एक्ट आया तो उसको क्या बना है, डी नोटिफाइड, इसलिए डी नोटिफाइड हो गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। इन जातियों में जैसे जो राजस्थान में जो 32 जातियां आती हैं उसमें से 8 या 9 जाति इसके अंतर्गत आती है, जो अपने डीएनटी के अंतर्गत, जैसे जो अपना सासी समाज है या कंजर समाज है, बावरी समाज है, ऐसे 7-8 समाज। दूसरा एक वर्ग बनाया कि जो नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है जिसका कोई घर नहीं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है गाड़ियल वाहन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी आजीविका के लिए जाता है। ऐसे जो बंजारा समाज के लोग भी ऐसे जाते हैं अपने व्यापार के लिए। थर्ड एक ग्रुप बना है सेमी नोमैडिक। सेमी नोमैडिक में जिनका घर है लेकिन वो मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे पास्टोरल कम्युनिटी, अपने पशुओं को लेके दूसरे जंगल में, तीसरे जंगल में, चौथे जंगल में जाते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे राइका, अपने पशुओं को लेकर बाहर जाता है। तो ये जो डीएनटी का हमने एक विस्तृत रूप दिया, दूसरा डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि जो नैरो डेफिनेशन था वो खाली सीटीए तक था, हमने इसको ब्रॉड बेस्ड किया है। डी फॉर डी नोटिफाइड, जिसमें सीटीए वाली जो सभी समाज आ गई। एन फॉर नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक, जिसमें घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज आ गए। टी फॉर ट्राइब। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, डिनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इसको बनाकर हमने डीएनटी सब। जो आप बता रहे हैं कि जैसे डी नोमैडिक, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, क्या ये तीनों 1871 के तहत क्रिमिनल एक्ट के तहत शामिल थे या फिर सेमी नोमैडिक उससे बाहर थे? सेमी नोमैडिक और नोमैडिक अलग है, उनसे बाहर, वो क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं थी। अच्छा, क्रिमिनल ट्राइब्स वो जो मैंने बताया पहले वाला डीएनटी वर्ग था क्रिमिनल, क्योंकि इसलिए इन तीनों समाजों को साथ में इसलिए लिया उन्होंने, एक जो क्लास बनाया जिसे डीएनटी क्लास कहते हैं, कि वह तीनों की स्थिति एक जैसी है। पैरामीटर्स जैसे एजुकेशन के पैरामीटर्स, सबसे बड़ा पैरामीटर जो है ऑन मूव है ना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, जैसे नोमैडिक और सेमी नोमैडिक है। फिर उनके सोशल स्टेटस क्या है, सोशल बैकवर्डनेस क्या है, ऐसे करके ये जो ग्रुप बनाया खुद गवर्नमेंट ने बनाया कि भाई नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। इस ग्रुप में राजस्थान में 32 कास्ट जो है ऑफिशियली आती है, लेकिन वैसे 52 कास्ट, 20 जो समाज है, छोटे छोटे समाज हैं जिनको इनमें छोड़ दिया गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मीरासी लोग बेचारे मुंह करते हैं, घुमंतु हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ इसमें, ये जो लिस्ट बनाई ये 1964 में बनी। अच्छा, और सरप्राइजिंगली, मतलब दुर्भाग्यवश, किसी ने इस लिस्ट को देखा तक नहीं कि इसमें क्या क्या विसंगतियां हैं, कौन कौन से जो समाज छूट गए हैं उनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। यदि इंक्लूसिव पॉलिसी होनी चाहिए, पर यहाँ पे इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव हो गई। एक्सक्लूसिव का मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जोगी समाज, अभी जोगी समाज के कई पर्याय नाम है, गिरी भी है, दूसरा भी है, तो उनको शामिल नहीं किया गया। सेकेंडली जैसे रायका, अभी रायका को रैबारी नाम से भी जाना जाता है, देवासी नाम से और रायका नाम से, तो खाली रैबारी लिया और रायका देवासी नहीं लिया। अच्छा, अभी वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, भाई सर्टिफिकेट बनाना है, बोला नहीं आपका नहीं बनेगा, हम तो रैबारी का ही बनाएंगे। दीज आर द पॉलिसी जहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पूरे देश भर में इस तरीके की कितनी कम्युनिटीज है? कुछ पूरे देश भर में लगभग 400 से 500 कम्युनिटीज
ऐसी हैं, अच्छा। और जो देश की पॉपुलेशन का 15%। 15% का मतलब ये यानी हुआ कि मोटा-मोटा मोटा मोटी 20 से 15-20 21 करोड़। 20 से 140 करोड़ है अपनी जनसंख्या। 140 का यदि आप 15% जोड़े तो 21 करोड़ आता है। 21 करोड़ की पॉपुलेशन। लोकसभा में भी अभी कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसमें मिनिस्टर ने बोला 15 करोड़ है। 15 करोड़ कब है? जब अपनी पॉपुलेशन 100 करोड़ थी 2011 में। ये 2011 के हाँ, सेंसस के अकॉर्डिंग। तो 100 करोड़ पॉपुलेशन थी तो 15 करोड़ 15% हो गई। अभी 140 करोड़ की जनसंख्या है तो 21 करोड़ हो गई। और राजस्थान में शायद जैसे अपना 8.5 करोड़ की जनसंख्या है तो 1 करोड़ 23 लाख की जनसंख्या राजस्थान में इन समाजों की है। इसमें एक सर सबसे बड़ी एक जो चीज दिखती है वो कि जैसे ये जितने भी जो नोमैडिक, सेमी नोमैडिक या डी नोमैडिक कम्युनिटी के लोग हैं, इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। जैसे मैं अगर बंजारा कम्युनिटी का उदाहरण लूँ तो यूपी में वो शायद ओबीसी में है, और राजस्थान में शायद अलग है, कई स्टेट में एससी एसटी में है, इस तरीके के सांसी है, ये सबका अलग अलग। इसके पीछे क्या विसंगति है? इसलिए बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये विसंगति आप दूर करो। आपको सबसे बेस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग गोपालगढ़ में गए थे तो वो एक जो भील समाज का आया, वो उसकी जो वाइफ तो दी गई है एसटी में, अच्छा। और वो है ओबीसी में। अच्छा। एससी में है, एक एससी में है, दूसरा एसटी में, वाइफ और हस्बैंड। अच्छा, मतलब इतना बड़ा गैप आ रहा है। इतना बड़ा गैप आ रहा है। वो तो मतलब स्टेट की तो दूर, एक घर में की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट कभी विचार नहीं करती है, कभी बात नहीं मानती। जो चल रहा है चल रहा है, लकीर का फकीर चल रहा है। बार बार बोल रहे हैं अरे भाई ये विसंगति दूर करो, इन समाजों को मुख्य धारा में लेके आना है तो विसंगतियां दूर करनी पड़ेगी, तब ये मुख्य धारा में आएगी। बॉटम 15% ऑफ द सोसाइटी, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो समाज के धरातल के सबसे नीचे जो वर्ग है वो डीएनटी, ये 15%। लेकिन क्योंकि ये समाज बेचारा कमजोर था, किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसलिए दबा रहा। फर्स्ट टाइम आपको जान के खुशी होगी, फर्स्ट टाइम राजस्थान में हमने आवाज उठाई। डीएनटी का सबसे बड़ा आंदोलन हमने किया। 1 साल से हम डीएनटी का आंदोलन कर रहे हैं। सबसे बिगेस्ट जो आंदोलन हमारा हुआ, पूरे देश के लोग हमसे जुड़ रहे हैं कि कम से कम एक स्टेट ने आवाज उठाई तो बाकी स्टेट में भी जाएगी, और हमारा अब एक होप जगी है। सर, पिछले वर्ष हमने सोशल मीडिया पे कई बार देखा था कि जोधपुर, पाली, इसके आसपास के जिलों में डीएनटी कम्युनिटीज के अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक बैनर तले आए थे और उन्होंने विरोध जताया था, लेकिन मीडिया में इसका कवरेज इतना बड़ा नहीं मिला है। हाँ। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हमने जो ये आंदोलन 1 साल से कर रहे हैं, पहला आंदोलन हमने पाली में किया, दूसरा हमने जोधपुर में किया, 10,000 लोग आए। तीसरा हमने जयपुर में किया, इसमें 35,000 लोग आए और पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। हमने पूरा अनुशासन और पीसफुल तरीके से किया। मीडिया भी वहां पे आया, है ना। इवन हमने आक्रोश दिखाने के लिए गवर्नमेंट का राउंड भी चलाया ताकि गवर्नमेंट तक बात जाए। ऐसे नहीं तो ऐसे सुनो तो सही, कम से कम गवर्नमेंट वाज एडमेंट कि भाई एक दिन आएंगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने सोचा चलो एक और करते हैं गवर्नमेंट को आवाज देने के लिए। हमने भीलवाड़ा में किया, पूरा मार्केट भर गया, 25,000 लोग आए। मीडिया ने भी काफी कवरेज दिया। फिर भी गवर्नमेंट को उस दिन हमने डिक्लेयर किया कि भाई हम अभी ज्ञापन वापन नहीं देंगे। यदि 3 महीने में गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आती है तो हम लोग महापड़ाव करें। गवर्नमेंट ने सोचा, वैसी धमकी दे रहे हैं। मैं बोल रहा भाई हमें बैंकर जो बोलता हूँ करता हूँ, है ना। हम लोग ऐसी धमकी नहीं दे रहे, पूरे प्लान के साथ। जो हम लोग कोई भी चीज एक स्टेटमेंट देते हैं पूरे प्लान के साथ। अच्छा, विशेष रूप से आपकी जो जितनी भी कम्युनिटी की डीएनटी में जो आती है, उनको लेकर राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मुख्य डिमांड्स क्या है? हाँ, तो इसके भीलवाड़ा के बाद में हमारा महापड़ाव हुआ बालरई पाली के पास, जिसमें कम से कम बहुत पब्लिक आई, 35 से 50,000 के करीब। और वहाँ कन्फ्लिक्ट भी हुआ। हमने हाईवे जाम नहीं किया, लेकिन पुलिस ने डाइवर्ट किया। 28 से 30 घंटे वो हाईवे बंद रहा। और तब गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, मीडिया ने भी काफी
डिबेट दिखाई, काफ़ी जगह प्रचार किया, तब गवर्नमेंट पे प्रेशर आया कि इनसे बात करनी चाहिए। हमारी 3 डिमांड थी उस वक्त कि भाई गवर्नमेंट बात करे हमसे और एक निश्चित डेट दे और कैबिनेट लेवल पे हम बात करेंगे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे नहीं, क्योंकि डिसीजन वहाँ नहीं होता है। गवर्नमेंट ने आपको क्या बताया? गवर्नमेंट ने 5 दिसंबर को हमारी बात की। इसी ये अभी 5 दिसंबर 25 की 25 5 दिसंबर पूरा डेलीगेशन गया, हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया उनको, पूरी हिस्ट्री बताई हम्म, कि आजादी के बाद जितने भी आयोग बैठे हैं, हम्म, जो मंडल आयोग हो चाहे दूसरे आयोग हो, सबने बोला है कि भाई इन समाजों का आप विशेष प्रावधान कीजिए। 2 स्पेशल आयोग बैठे, एक कांग्रेस गवर्नमेंट के काल में रेन के आयोग। हाँ, उन्होंने मैं बैठे उसी थे। मुद्दे पे आ रहा था। रैन के आयोग की रिकमेंडेशन क्या थी और उसमें से हाँ जी। क्या अप्लाई हो पाया, हाँ जी, अमल हाँ में जी। हुआ और कुछ नहीं हाँ जी। हो पाया? तो 2007-8 में रेन के आयोग गठित किया। रेन के आयोग ने स्पष्ट बताया कि भाई इन कम्युनिटी का विकास तब होगा जब आप इनको सेपरेटली ट्रीट करें। सेपरेटली ट्रीट करने का मतलब ये सारी कम्युनिटी कहीं न कहीं रिजर्व कैटेगरी में है, जैसे कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है। लेकिन क्योंकि कमजोर कम्युनिटी है इसलिए उनका कभी नंबर आता नहीं। इसलिए रेन के आयोग ने बोला कि इनका 10% अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद में इदाते आयोग बैठा, बीजेपी गवर्नमेंट में। इदाते आयोग ने भी सेम रिकमेंडेशन दिया कि भाई इनका सब कोटा होना चाहिए। सब कोटा का मतलब कोटा विद इन कोटा, कि जैसे ओबीसी में है तो ओबीसी में डीएनटी का अलग से कोटा होना चाहिए या एससी में अलग से होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपकी मांग है कि डीएनटी को एक अलग से 10% कैटेगरी मान के 10% हमारा आरक्षण का डिमांड है अच्छा, कि भाई 10% आप अलग से आरक्षण दीजिए डीएनटी की कैटेगरी। मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इंदिरा साहनी केस में 92 में इंदिरा साहनी केस में डिसीजन आया, उन्होंने भी बोला कि भाई आप ओबीसी के 3 वर्ग बनाइए, ए बी और सी। उन्होंने आंध्र मॉडल लिया, आंध्र मॉडल को ए बी सी और ए बी में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट शामिल कीजिए और ए जो उन्होंने ग्रुप बनाया, ए में पूरी डीएनटी जाती है। खैर उसको तो अभी गवर्नमेंट ने भी अप्लाई किया हाँ, नहीं है। इंदिरा हाँ, साहनी मैं के बताना बाद। चाहता हूँ कि जो सीक्वेंस बताना चाह रहा हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई इनका अलग से आरक्षण होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। थर्ड, जो अभी आपने चंद्रचूड़ जो अपने मुख्य न्यायाधीश थे, उनका भी डिसीजन आया एससी एससी में कि भाई उनका क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उप वर्गीकरण जिसे कहते हैं। तो वो 2014। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर है, आयोग, दोनों आयोग, रेन के आयोग, इदाता आयोग बोल रहा है कि 10% अलग से आरक्षण दीजिए, सुप्रीम कोर्ट वाला अलग से आरक्षण दीजिए। दोनों, सुप्रीम कोर्ट 2 बार डिसीजन दे चुका है, अलग से आरक्षण दीजिए। हमारी भी मांग है कि भाई हमें अलग से आरक्षण दीजिए, तभी हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। आपको जान के सरप्राइज होगा, 78 ईयर्स के बाद भी एक भी आईएएस नहीं, नॉट ए सिंगल आईएएस। 15% पॉपुलेशन, जिनका एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं। आप देखोगे कई में तो तहसीलदार भी नहीं। लेकिन इसमें एक गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है और चैलेंज आ रहा है कि इनमें डीएनटी में काफी सारे कम्युनिटी वो हैं जो घुमंतु टाइप की है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो उनके लिए फिर डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, इससे हाँ, परमानेंट रेजिडेंट के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम हाँ, है। वही हमने डिमांड रखी है। जैसे पहली डिमांड हमारी है 10% उनको आरक्षण होना चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि उनका पॉलिटिकल से होना चाहिए, 10% पॉलिटिक्स में भी डिमांड आरक्षण होना चाहिए। लोकल बॉडीज में, लोकल बॉडी, जैसे अपने 15,000 सरपंच बनेंगे तो 15,000 में 1500 सरपंच इनके होने चाहिए, पर गांव में इनकी कौन बात उठाए। सही। थर्ड जो डिमांड हमारी वो है, जो आप बोल रहे हैं कि सबसे पहले छत चाहिए। पढ़ाई तो दोबारा आएगी, घर ही नहीं है तो पढ़ाऊंगा कहाँ से, ठीक है। तो उनके लिए घर चाहिए। घर, अभी 3 सिचुएशन है जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। एक, गांव से बाहर रहता है, और गांव का स्ट्रक्चर, बिकॉज बहुत सारी कम्युनिटी को ग्रामीण कम्युनिटी, 85% ग्रामीण।
तो वो गांव के एक किनारे पे रहते हैं। उन विचारों को पता नहीं है कि भाई हम कहाँ पे रहते हैं, कहाँ बोलो लैंड का क्लासिफिकेशन किया 70%। सरप्राइज टू नो 70% जो लोग हैं या तो गोचर भूमि में बैठे हैं या वन भूमि। गवर्नमेंट उनको घर देने की बजाय, अभी कोई हाईवे निकलता है ना तो गोचर भूमि नहीं देखी जाती, कोई रेलवे निकलता है तो गोचर भूमि नहीं देखी जाती, लेकिन डीएनटी के पास घर नहीं है, उसके लिए ये सारे नियम लगा दिए। इसलिए उनको उखाड़ उखाड़ कर वहां से फिर भगा रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं, उनके तंबू तोड़ रहे हैं, एंड दे आर ऑन मूव। मूव का मतलब जो आप बोल रहे हैं कि पहले ये मूवमेंट ज्यादा होता था, अभी उनका मूवमेंट फोर्स मूवमेंट। जैसे आपको यहाँ भगा दिया, दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। एक गांव ने दूसरी जगह धक्के दे दिए, इधर बसने नहीं चाहिए भाई, इधर तो कालवली की बस्ती इधर नहीं होनी चाहिए। जैसे डीएनटी कम्युनिटी का जैसे कंट्रीब्यूशन, अगर मुगल काल का देखें तो उन्होंने जिस तरीके से महाराणा प्रताप के साथ में साथ दिया, और जब अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने जब क्रांतिकारियों का उन्होंने एज ए सीक्रेट एजेंट्स के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। फिर आते आते देश आजाद हुआ, फिर उसके बाद में लोग उनको हे की नजर से देखने लग गए। इसका क्या? एक जो रेन की कमेटी में एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिया, मैंने पूरा स्टडी किया मैंने, कि भाई इन लोगों को अभी तक अधिकार क्यों नहीं मिले। इनको मतलब ऐसा कहा जाता है कि क्यों नहीं एज ए क्रिमिनल का एज ए वो तो प्रूफ सोशल लगा दिया स्टिग्मा जाता एक दे है। दिया जब भी जाता कोई है। कई जगह चोरी होती है तो सबसे पहले उन्हीं पे डाका तो डलता है। तो उनको ये बोला कि भाई अभी तक इनको अधिकार क्यों नहीं मिला। तो उसने बड़े ब्यूटीफुली लाइन लिखा है, 1 इनकी तरफ से कोई नेता नहीं आया, नंबर 2 किसी दूसरे नेता ने इनकी आवाज नहीं उठाई। तो एक तो लैक ऑफ लीडरशिप, और दूसरे लोगों ने इनकी आवाज उठाई नहीं, ठीक है। सेकेंडली जो सोशल स्टिग्मा है ना, अभी तो हम लोग समानता की बात करते हैं, है ना, लेकिन सोशल स्टिग्मा है। जैसे आपके पास कोई आया कि भाई ये तो सांसी है, जो बेचारा कितने ही अच्छा हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या आ रहा है कि वो उस तरीके का कुछ हो, क्योंकि बिकॉज कम्युनिटी को हमने टैग दे दिया। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें मानवता को ही हमने टैग दे दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, समाज को हमने टैग दे दिया। इसमें जो आप बात कर रहे थे, जो राय का है, ये भी डीएनटी कम्युनिटी में ही पार्ट है। हाँ, क्योंकि ये सेमी नोमैडिक कम्युनिटी है, तो इनका कंट्रीब्यूशन की जो आप बात कर रहे थे, तो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन तो रहा ही, पर मैं आज का कंट्रीब्यूशन आपको बताता हूँ। यू नो कि गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देते हैं, 18% जीएसटी तो सब देते हैं। मैंने कैलकुलेट किया कि राजस्थान में हम कितना टैक्स देते हैं, तो 6,000 करोड़ टैक्स एवरी ईयर डीएनटी कम्युनिटीज पे। 6,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी हम लोग डेवलपमेंट की परिभाषा क्या देते हैं? स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, रोड बनाएंगे। डीएनटी कम्युनिटी के बच्चे स्कूल में कितने हैं? नेग्लिजिबल। हॉस्पिटल में कितने जाते हैं? वो तो मुंह रहते हैं, तो भी नेग्लिजिबल। रोड पे कितने जाते हैं? अपने पशुओं को लेकर पैदल जाते हैं, तो भी नेग्लिजिबल। अच्छा सर, इसमें तो जस्ट मैं इस कंप्लीट करना चाह रहा था। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि दे आर नेट टैक्स पेयर। अरे भाई टैक्स क्यों ले रहे हैं हम लोग? स्टेट का सिंपल सा एग्जांपल तो ये है ना कि भाई हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए, सब ने एक टैक्स पूल किया और उसको सबसे कमजोर तबके तक उसको पहुंचाया। लेकिन सबसे कमजोर तबका टैक्स दे रहा है, लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट से कि भाई तुम कोई दया दृष्टि नहीं कर रहे हो। आप जो हम टैक्स दे रहे हैं उसका 10% ही दे दो, 10% ही इनके ऊपर खर्च कर दो। आजादी से लेकर अब तक राजस्थान की बात कर रहा हूँ, 5 लाख करोड़ टैक्स पे कर चुके हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट नेग्लिजिबल। अच्छा सर, अभी जो आपने बताया कि राजस्थान में 15-20 आपने बताई थी कि 15, उसमें कितनी कम्युनिटी बताई थी कि डीएनटी की आपने? 32 कम्युनिटीज उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है और 50 कम्युनिटी टोटल है।
जो राजस्थान में जो विशेष रूप से मैं संदर्भ में बात करूंगा हाँ कि जी। उनमें सारी उसमें अलग अलग आती है, जैसे आपकी रहेगा रेबर एमबीसी में आती है, ओबीसी से अलग हुआ है, फिर ये जो बाकी वाली किस किस में आती है, थोड़ा एक दो एग्जांपल बताएंगे तो तो दर्शकों इसमें को और ज्यादा समझ 32 कास्ट है इसमें। तो 32 कास्ट में से 8 जो कास्ट है वो आती है एससी में, और जो 24 कास्ट है वो ओबीसी में। में। अच्छा। ठीक है। ओबीसी में से जैसे 4-5 कास्ट एमबीसी में भी है, एमबीसी भी ओबीसी का ही लार्जर स्केल में पार्ट है। अच्छा, ये उस टाइम उसका वर्गीकरण किस बेस पे, ये हमने थोड़ा किया, किस बेस पे किया गया था? हमने ये जो वर्गीकरण किया उनको क्लासिफाई करके हमने छांटा उसको कि 10% आरक्षण आपको कैसे देना है, हमने गवर्नमेंट को पूरा बताया। नहीं, मेरा अभी आपसे सवाल ये है कि उस टाइम गवर्नमेंट उस ने टाइम किस बेस गवर्नमेंट- पे इन्होंने उस टाइम सेमी गवर्नमेंट नोमेडिक ने- और ये हाँ। डी नोटिफाइड। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग जो आपका क्वेश्चन है कि उस टाइम गवर्नमेंट ने रैंडम दे दिया, कोई आधार नहीं। इसको ओबीसी में छोड़ दो, इसको ऐसे करो, इसको एससी में दे दो, इसको उसमें कोई सर्वे नहीं, कोई आधार नहीं। जो भी क्लासिफिकेशन के लिए जो बैठे थे उन्होंने ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एससी में एक एसटी में है, ये प्रॉब्लम इसीलिए हुई, कोई सर्वे नहीं किया, कोई डीएनटी कम्युनिटी का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया। जो करने वाला है भाई इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो, बस। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि जब मंडल आयोग आया उसकी भी रिकमेंडेशन आई तो वो भी इसको मंडल ज्यादा ध्यान आयोग नहीं में दिया। एक जो सदस्य थे मंडल आयोग के, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि भाई इनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। असहमति नोट उन्होंने जताया। जो मंडल आयोग में जितने भी ओबीसी है ना उनको क्लब कर दिया, ओबीसी को क्या कर दिया, क्लब कर दिया। 27% जो आरक्षण था तो सारी ओबीसी उसमें आ गई। ठीक है, कमजोर भी उसमें है, स्ट्रॉन्ग भी उसमें है। तो ओबीसी को जो क्लब कर दिया तो वो जो कमजोर कम्युनिटी है ना उनके हाथ कुछ नहीं लगा। यही हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो अपना डीएनटी का 10% आरक्षण के लिए जो आपने जो मैंने फॉर्मूला बताया कि 8 जो एससी में कम्युनिटी है उनको एससी में वर्ग बनेगी। अच्छा, क्योंकि एससी को आप ओबीसी में नहीं ले सकते, अलग से ग्रुप नहीं ले सकते, है ना। तो जैसे अपने यहाँ पे 16% एससी का रिजर्वेशन है, तो 8 उसमें 3 से 4% उनको दीजिए, जो 8 कम्युनिटी बची 24 कम्युनिटी, और जो बाकी बची जो ऐड करनी है वो ओबीसी में है, उनको 7% आरक्षण मिलना चाहिए। तो 3 एससी में और 7 ओबीसी में, ऐसे करके 10% आरक्षण अलग से मिलना चाहिए, तभी इन कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात ये बताई जाती है कि बहुत बार जैसे सभाओं में कॉमन क्वेश्चन, भाई पढ़ाई करो, वो तो मजदूर को पता है पढ़ाई करो, बट ये चिकन और एग वाली कहानी है कि मान लीजिए उनको आज पढ़ता है तो उसको विश्वास ही नहीं मेरी नौकरी लगेगी, तो वो ड्रॉप आउट्स हो जाता है। इसलिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स इन कम्युनिटी एजुकेशन के दृष्टि, गर्ल्स एजुकेशन नेग्लिजिबल। सर डीएनटी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो बादराई में बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको लेकर के और कैसे कह रहे हैं कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें कई लोगों पर फेक केसेस भी लग गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बालराई में हमने 7 नवंबर को बहुत बड़ा आंदोलन किया था, महापड़ाव किया था। उसमें हजारों लोग वहां पे आए, और हमने जो हाईवे है उसके 700-800 मीटर दूरी पे हमारा जो पूरा स्टेज था, पूरा पंचायत स्टाइल में, दोपहर तक प्रशासन ने बोला कि हम लोग समाधान लेके आ रहे हैं, समाधान लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान आया नहीं। और शाम को पुलिस और एजिटेटर्स में भिड़ंत हुई। पुलिस ने भी उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, पत्थर चलाए, और हम सब ने उनको कंट्रोल किया। उसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया और हाईवे बंद कर दिया। तो करीब 28 घंटे हाईवे बंद रहा। हमने नहीं किया, पुलिस ने किया। नंबर 2 कि वहां से हमारी सरकार से वार्ताएं हुई और सरकार लास्ट में एग्री हुई, और जो हमने वार्ताएं की
उसमें क्लियर कट बता दिया था कि भाई 78 लोगों पे जो आपने केस किए हैं वो सारे केस वापस लेने पड़ेंगे। सरकार ने एग्री कर दिया। हाँ, सरकार ने बोला कि हम लोग लिखित में तो नहीं दे सकते, लेकिन एफआर के थ्रू हम लोग ये केस विड्रॉ करवाएंगे। उसके बाद फिर हमारी वार्ताएं गवर्नमेंट से हुई, कैबिनेट मिनिस्टर की प्रेजेंस में। उन्होंने बोला कि हम लोग होम मिनिस्टर से बात करेंगे और इसका समाधान निकलवाएंगे। तो हमें एक भरोसा था सरकार पे कि भाई ये 78 केस वापस लेंगे, और हमने, क्योंकि आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, सरकार पे नहीं करोगे तो आप किस पे करेंगे। सर, आपने जो कहा है कि सरकार ने बोला है कि जो 78 केसेज है वो वापस लेंगे, लिखित में नहीं देने की वजह से ही और कुछ मुद्दों की वजह से आप विधानसभा घेराव करेंगे या कुछ और भी मुद्दे हैं आपके? तो सरकार ने हमें ये आश्वासन दिया था, तो हमें ये लगता है कि उसके बाद में सरकार ने अभी 15 दिन पहले हमारे 9 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। 6 आदमी हमारे अभी जेल में हैं। हम लोअर कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में गए, अभी हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया, एक तरह से दगाबाजी की, कि बोलने के बाद हमारे लोगों को उठाना और उनको जेल में डालना। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन केसेज में जो भी भाषण दे रहा है सबके नाम लिख रहे, जो बेचारा सर्विंग कर रहा है। 6 जो केसेस हैं वो किसी न किसी को कोई पत्थर नहीं मारा। 6 केसेस हैं, ये तो सर्व कर रहा है या कोई भाषण दे रहा है, सबके नाम। अरे भाई, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है कि नहीं है? आवाज उठाने का अधिकार है कि नहीं है? जो भाषण देगा उसका नाम लिखेंगे और उस पर मुकदमा कर देंगे। बिल्कुल भी गलत है। इसलिए हमने इसका विरोध किया, और अभी 10 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं, जिसमें डीएनटी पूरा समाज वहां पे आएगा, जिसमें हमारी 4 मांगे हैं। एक, ये 6 आदमी हमारे छोड़े जाए। नंबर 2, जोगी समाज ने के लीडरशिप में हमारे भतरी धाम में 18 जनवरी को महासंगम, वहां पे पुलिस की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी का देहांत हो गया। वहां भी पुलिस ने गड़बड़ी की, दूसरी गाड़ी का नाम लिख दिया। अभी विधानसभा घेराव में जो आपकी 4 मांगे बताई, वो क्या है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। और 7 हमारे जोगी समाज के युवाओं पर केस किया। तो विधानसभा हमने घेराव की जो हमने 4 डिमांड रखी है। एक, जो बालराई केस में हमारे 6 लोग हैं, उनको तुरंत रिहा कीजिए। वो लोग समाज के लिए लड़े और वो अपराधी नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज उठाई समाज के लिए, डीएनटी समाज के लिए वो आंदोलन में आए। नंबर 2, हमारी जोगी समाज के जो 7 युवाओं पर उन्होंने जो केस किया है, सारे केस वापस लेना चाहिए। नंबर 3, जो हमारे लक्ष्मण नाथ जी जो जोगी का जो पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। पुलिस की गोली से मरे या गाड़ी से मिले, एक ही बात है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। नंबर 4, हमारी जो 10 मांगे हमने रखी हैं, 10% अलग से आरक्षण, 10% राजनीतिक आरक्षण, उनको पट्टे, आवास और जमीन, और उनको शिक्षा का अधिकार, और भी बाकी मांगे हैं। ये सारी मांगे पूरी करवाने के लिए हम लोग ये विधानसभा घेराव कर रहे हैं। 10 तारीख को हमने परमिशन ले दिया। शहीद स्मारक में हम लोग सब लोग इकट्ठा होंगे, वहां से पूरी रैली निकालेंगे और सरकार को बताएंगे कि हम लोग दबने वाले नहीं। आपने डीएनटी कम्युनिटीज को बहुत दबा दिया, अंग्रेजों ने दबाया खूब पहले, और 78 साल में आप दबाया। आप दबने वाले नहीं है। इसलिए हर डीएनटी कम्युनिटी वहां पे आएगी, अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। और लास्ट में बोलना चाहता हूं कि ये हक और अधिकार किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमें 1 साल लगे, चाहे हमें 2 साल लगे, चाहे हमें 10 साल लगे। हम लोग ने सबने सोच लिया कि आप जेल डालो, आप मुकदमे करो, आप गिरफ्तार करो, लेकिन हम लोग अपने इस हक और अधिकार को लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आपने 15% ऑफ द पॉपुलेशन, 15% ऑफ द पॉपुलेशन राजस्थान की बॉटम ऑफ द पिरामिड है, सबसे नीचे है।
78 साल से कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहाँ का लोकतंत्र है? इनके लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई, लोकतंत्र वो है जो जो आदमी इलेक्ट होके जाता है वो उनकी तरफ ध्यान देगा। हाँ, इसलिए हम लोग आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ते। कोई फर्क नहीं है अंग्रेजों में, प्रेजेंट गवर्नमेंट में। वो भी जेलों में बंद करती थी, आज भी हमारे लोग जेलों में बंद। वो भी दमन करती थी, आज भी हमारे ऊपर दमन हो रहा है। वो भी सबको सेग्रीगेट करके रखती थी कि भाई इनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़े हैं। आज भी स्कूल में डीएनटी कम्युनिटी के बच्चे जाते हैं, कई स्कूल में उनको सेपरेट बैठाया जाता है। आपने अभी सवाल पूछा कि भाई सोशल स्टिग्मा, एक समाज का नाम लेते ही बैक ऑफ द माइंड ये आता है कि क्रिमिनल है। अरे मानवता को, अरे समाज के साथ में क्रिमिनलिटी को जोड़ दिया। हम किस तरह का देश बना रहे हैं? हम विकसित भारत, यहाँ तो देखिए कहाँ विकसित भारत है। एक जो बेचारा जन्म लेता है बच्चा, युवा सपना लेके आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। उसको ये बोला जाता है मजदूरी कर, तेरे भाग्य में मजदूरी लिखा है। तो वो सिचुएशन हम चेंज करेंगे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके इंटरव्यू के माध्यम से, गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी हालत में रुकेंगे नहीं, कुछ भी कर लो, पूरे देश में डीएनटी समाज को जोड़ेंगे। अभी हम जो संगठन बना रहे हैं, जगह जगह गांव में बनाएंगे, है ना, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा, ब्लॉक और गांव तक लेके जाएंगे। तो आप 2-4 आदमियों को गिरफ्तार करके और नेताओं को गिरफ्तार करके सोच रहे हो कि हम लोग तोड़ देंगे, भूल आप, टूटने वाले नहीं। We will fight and we will win. तो हमारे साथ में लाल सिंह जी रायका थे और इन्होंने डीएनटी कम्युनिटी को लेकर बड़े ही विस्तार से बताया है। और विशेष रूप से इनकी जो मुख्य मांगे थी उन्होंने ये बताया कि एक तरफ हम जब विकसित भारत की जब बात करते हैं और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन देश की टोटल पॉपुलेशन की 10 से 15% जो पॉपुलेशन है उनमें से कई सारे लोगों को प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो वो कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ उठा पाएंगे और वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो सर, आप कार्यक्रम पधारे और बड़ी विस्तार से आपके साथ चर्चा हुई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।